वर्ष आगे चुनाव में जीतने के फिराक में उसके चले जाते हैं। एक वर्ष में भी जिन लोगों ने चुनाव जिताया उनको चटाने में उसका चला जाता, कुछ भी नहीं कर पाता। इसलिए वर्तमान में जो चुनाव की पद्धति है उससे तो देश का कल्याण हो ही नहीं सकता है। और एक भ्रम को दूर करने की आवश्यकता है। लोकतंत्र के नाम पर उन्माद तंत्र है या नहीं, जिसको हम राजतंत्र कहते हैं। अंतर्गर्भित प्रजातंत्र लोकतंत्र था। महाभारत का अनुशीलन कीजिए। मंत्रिमंडल में 4 शिक्षाविद, संयत ब्राह्मण हों, 8 क्षत्रिय हों रक्षा के विशेषज्ञ, 21 वैश्य हों कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प को संतुलित रखने वाले, अर्थव्यवस्था को असंतुलित न रखने वाले, संतुलित रखने वाले, 3 शूद्र हों, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सेवा और श्रम के प्रकल्प को संतुलित रखने वाले, एक सूत सांस्कृतिक मंत्री हो। तो महाभारत का अध्ययन करने पर सिद्ध होता है ना, जिसको हम राजतंत्र कहते हैं, उसमें लोकतंत्र प्रजातंत्र समाहित था या नहीं, प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व था या नहीं। और महाभारत का अध्ययन कीजिए। लड़ाकू कौम महाभारत में लिखा है, कोल भील किरात जो परंपरा से लड़ाकू कौम, सेना में उनको भी राजा भर्ती करे। बहुत बढ़िया उदाहरण है। खानदानी कुल परंपरा से क्षत्रिय तो 2 ही थे ना, राम जी और लक्ष्मण, बाकी सेना देवता सही कुल कहाँ के बंदर भालू ये सब। राम जी की बहुत बढ़िया विशेषता हुई या नहीं। अयोध्या से सैनिक बनाने पड़े थे, बाहर ही बटोर लिया। राम जी की नीति देखिए। राम जी की 2 खानदानी क्षत्रिय थे, वैकल्पिक सैनिकों के द्वारा उन्होंने सारा काम कर लिया। रावण जैसे प्रभावी और प्रतापशाली व्यक्ति पर विजय भी प्राप्त कर ली। हमने संकेत किया। अब हम संकेत करते हैं। आजकल संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने हमारी बात पर ध्यान दिया। उनको संकेत करके हमने कुछ वाक्यों को बोला था। पर्यावरण की चर्चा लगभग 50 वर्षों से अधिक चल रही है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ऊर्जा के जो स्रोत हैं ये विकास के नाम पर विकृत ना हो, दिशाहीन ना हो, इसी का नाम पर्यावरण है। आजकल महायंत्रों के चपेट में आकर महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होने के कारण पृथ्वी, जल, तेज, वायु ये जो ऊर्जा के स्रोत हैं मुख्य रूप से 4, आस्तिक, नास्तिक, वैदिक, अवैदिक, वह सम्मत, ये 4। वैज्ञानिक तो आकाश को समझ ही नहीं पाया, तो ईथर या क्या क्या कहते हैं, आकाश का ठीक से ज्ञान वैज्ञानिकों का अभी भी नहीं हुआ। पृथ्वी आदि का भी ठीक से ज्ञान नहीं है। फिर भी हमने ऊर्जा के जो स्रोत हैं मुख्य रूप से आस्तिक, नास्तिक, वैदिक, अवैदिक, वह सम्मत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, महायंत्रों का आविष्कार और प्रयोग होने के कारण चारों के चारों इतने क्षुब्ध कुपित हो गए हैं कि चंद्रमा की सतह भी कई मीटर धंस गई है या नहीं। चंद्रमा की सतह भी धंस गई, तो विभीषिका है। इसीलिए मनुस्मृति 1163 के अनुसार महायंत्र प्रवर्तनम, शासन तंत्र का दायित्व है कि महायंत्रों के प्रवर्तन को प्रतिबंधित रखे। अब लोग तो चौंक जाएंगे, महायंत्र के द्वारा ही सब विकास आजकल। और एक बुरा न मानो, होली है, मोदी जी अब नहीं बोलते, पहले बोलते थे। पहले उन्होंने कहा स्मार्ट सिटी, उससे संतोष नहीं हुआ तो कह दिया स्पिरिचुअल स्मार्ट सिटी। अब दोनों नहीं बोलते। महानगर को आजकल विकास का मापदंड मानते या नहीं। महानगर में शुद्ध मिट्टी सुलभ है क्या? अब तो गांव की मिट्टी को भी विकसित करने का प्रकल्प चल पड़ा, लेकिन महानगर में शुद्ध मिट्टी सुलभ है क्या? शुद्ध पानी सुलभ है क्या? चंद्रमा और सूर्य की रश्मियाँ भी विकसित होकर आती या नहीं? और गैस चूल्हा से तो कोई प्रकाश भी, भोजन भी विषय बनी रहा है। महानगर में शुद्ध मिट्टी सुलभ नहीं, शुद्ध पानी सुलभ नहीं, शुद्ध प्रकाश सुलभ नहीं, शुद्ध पवन सुलभ नहीं, प्रचुर आकाश सुलभ नहीं,
शुद्ध मनोभाव सुलभ नहीं, शुद्ध मुस्कान सुलभ नहीं, संयुक्त परिवार सुलभ नहीं। संयुक्त परिवार सुलभ नहीं तो कुल देवी सुलभ नहीं, कुल देवता सुलभ नहीं, कुलाचार सुलभ नहीं, कुलोचित विचार सुलभ नहीं। घुमा फिरा कर विकास के नाम पर क्या हुआ? चौबे गए, छब्बे होने, डूबे भी नहीं रह गए। संतान उत्पन्न करने और भोजन करने की मशीन बना के मनुष्यों को रख दिया विकास के नाम पर। इसलिए हम कहा करते हैं कितनी चिड़िया उड़े आकाश, चारा है धरती के पास। पक्षी नभो मंडल में ऊंचाई तक उड़ान भर ले, जब उसको भूख प्यास का अनुभव होता है तो पृथ्वी पर आने के लिए। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, त्रिकालज्ञ मनुष्यों ने एक विचित्र बात, लोग समझते हैं पुराने महाभारत की रचना वेदव्यास ने कब की, कैसे की? 1000 चतुर्युग में पांडवों के चरित्र का दिव्य दृष्टि से दर्शन कर। देखिए पद होता है, पांडव मुक्त होते गए लेकिन पद रहेगा। जैसे कुबेर, इंद्र, ब्रह्मा मुक्त होते जाए लेकिन पद तो रहेगा ना। 1000 चतुर्युग का दिव्य चक्षु के द्वारा दर्शन करने के बाद महाभारत लिखा गया है। 1000 चतुर्युग कम है क्या? महाभारत का ही वचन है जिसको मैं हिंदी में बोलता हूँ। अब दृष्टि पर, चक्षु पर ही ध्यान चला गया तो भगवद गीता में 3 प्रकार के चक्षु का वर्णन है। न तो माम शक्य से दृष्टु मने नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योग वैश्वरम। स्वचक्षु और दिव्य चक्षु। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। 3 प्रकार के चक्षु का वर्णन है या नहीं? स्वचक्षु, दिव्य चक्षु और ज्ञान चक्षु। बढ़िया। किसी पुरुष को जब हम पिता समझते हैं तो भारत भूषण जी कौन कौन चक्षु हमको प्राप्त होता है? किसी पुरुष को जब पिता समझते हैं, ज्ञान चक्षु सन्निहित, दिव्य चक्षु भावित, स्वचक्षु। ये तो पुरुष। किसी स्त्री को जब हम माता समझते हैं तो ज्ञान चक्षु सन्निहित, दिव्य चक्षु भावित, स्वचक्षु के द्वारा। भगवत कृपा से अच्छा जागृत में स्वचक्षु की प्रधानता होती है, स्वप्नावस्था में दिव्य चक्षु की प्रधानता होती है और सुषुप्ति में ज्ञान चक्षु की प्रधानता होती है। श्री जयमंत मिश्र जी, इंदिरा जी के पिताजी महामहोपाध्याय जयमंत मिश्र जी कहते थे, मैं थे बहुत बड़े विद्वान, अभिमानी नहीं थे। वो कहते थे मुझे इतने ज्ञान है कि मैं अज्ञान को जानता हूँ। हो गया। मुझे इतने ज्ञान है कि मैं अज्ञान को जानता हूँ। हो ही गया। क्या सबसे ऊंचा ज्ञान हो गया? तो दम्भपूर्वक नहीं, बहुत निष्प्रिय ब्राह्मण थे, उपासक ब्राह्मण थे। तब इनके ताऊ को भी हम जानते थे। जब हम मिडिल स्कूल में पढ़ते तो हाई स्कूल में मास्टर थे श्याम सुंदर जी। हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? दिव्य चक्षु की प्रधानता से स्वप्नावस्था हमको प्राप्त होती है। कोटि कोटि मानसिक तांत्रिक विधाओं का आलम्बन लेकर भी यहाँ के शरीर को हम स्वप्न में पहुँचा सकते हैं। पत्नी आदि क्या पहुँचेगी? स्वप्नावस्था में ये त्यागाच्छांतिरनंतरम स्थूल प्रपंच, स्थूल शरीर का भावनात्मक वियोग होता है। उस त्याग के बल पर स्वप्नावस्था में हमको आपको इतनी क्षमता आ जाती है, इतनी क्षमता आ जाती है। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिर्दित मन कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के सुप्त हो जाने पर उस त्याग के बल पर पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, स्थावर जंगम प्राणियों की संरचना में समर्थ होता है। हम संकेत कर रहे हैं। देखिए पूज्य गुरुदेव सिद्ध भी थे, सिद्ध तो थे ही, तत्व भी तो थे ही, लेकिन मैं प्राय सभा में एक ही बार बोला हूँगा। तो 7 नवंबर 1966 को उनकी आंखों के सामने, मेरी आंखों के सामने जो घटना घटी, उसके बाद जब कभी एकांत में पूज्य गुरुदेव काशी में होते, हमको लक्ष्य बनाकर एक वाक्य कहते, सीधे आज्ञा नहीं देते, बहुत
शीलवान महापुरुष थे। ओह, किसी को एक भूत भी सिद्ध होता तो इंदिरा गांधी की कुटिलता चरितार्थ नहीं होती। किसी को भूत भी सिद्ध होता, कराते हुए एक प्रकार से कहते थे, किसी को भूत भी सिद्ध होता। मुझको सुना के कहते थे, एकांत में प्रायः एक दो पढ़ने वाले होते होंगे, और हमने संकेत किया कि वो सिद्धि भी आवश्यक है आजकल। क्या किसी को भूत भी सिद्ध होता तो इस प्रकार की स्थिति नहीं होती। हम संकेत करते हैं। परीक्षित को डसने के लिए तक्षक नाग ब्राह्मण का रूप धारण करके आ रहा था। महाभारत कल्पभेद, कल्पभेद हरिचरित सुहाय, कल्पभेद से महापुरुषों के चरित्र में भी भेद होता है। रास्ते में महामांत्रिक कश्यप जी भी मिल गए। तक्षक तो ब्राह्मण का रूप धारण करके आ ही रहा था, कश्यप ब्राह्मण ठहरे। दोनों में संवाद शुरू हुआ। उसके बाद तक्षक ने कहा, मैं कैसे समझूं कि मैं जब परीक्षित को डसूंगा मर जाएगा, उस मरे हुए परीक्षित को फिर आप जिला देंगे, इतनी क्षमता आपके वो है, इतनी क्षमता आपके जीवन में, मंत्र बल के आप विशेषज्ञ हैं। उन्होंने कहा परीक्षा ले लो। एक विशाल वट वृक्ष, उस पर एक लकड़हारा बट की एक शाखा को काट रहा था, सूखी डाल को। उन्होंने कहा, तक्षक ने कहा, मेरा प्रभाव देखिए, मैं फुफकार करूंगा, लकड़हारा कुठार के सहित भस्म हो जाएगा। ये जो वृक्ष है विशाल वट का, वो भी भस्म। मेरी दृष्टि से कुछ नहीं छिपा है, इस वट वृक्ष में कितने पत्ते हैं सबका मुझे ज्ञान है। दिव्य दृष्टि के बल पर आप अगर मंत्र के बल पर यथावत इस समय जैसा है वैसे वट वृक्ष को बना देंगे, वैसे लकड़हारा को, उसके कुठार को तो समझूंगा आप सचमुच में मांत्रिक हैं। कश्यप जी ने का परीक्षा ले लो। ऐसे हुआ। शेष ने तक्षक ने फुफकार मारा, वो लकड़हारा भस्म, कुठार भस्म और वट का विशाल वृक्ष भी भस्म। मांत्रिक थे कश्यप जी, मंत्र का प्रयोग करके यथावत कर दिया। फिर कहा, अब तो विश्वास हो गया, तुम जब डसोगे परीक्षित को तुम जीवित कर दूंगा। नहीं महाराज, परीक्षा ली, सफल हो गया, फिर भी तुमको ये क्यों कहना पड़ रहा है कि मैं इस कल्प के परीक्षित को मेरे डसने से ही मरना है। अब कोई माई का लाल पूरी अष्टक से जीव कला का उसमें प्रवेश कर दे, संभव नहीं है। इस प्रारब्ध को आप मानसिक होकर भी टाल नहीं सकते। ब्राह्मण देवता दक्षिणा लीजिए, घर लौटिए। हमने क्या संकेत किया? हमने संकेत किया हम लोगों को अकारण करुण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने जिस कार्य में निमित्त बनाया है, सब सहयोगी बन जाए तो, सब असहयोगी बन जाए तो वो कार्य होना ही है। एक बार की घटना है। विपिन चंद्र मिश्र दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस रहे थे, बाद में हमारे छोटे गुरु भाई हुए, आयु में हमसे बहुत बड़े थे। विपिन चंद्रानंद सरस्वती, मैंने उनको कोई सूचना नहीं दी। मैं शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किया गया था। नरसिंह राव ने रामालय ट्रस्ट बनवाया था। मेरे अतिरिक्त मान्य आचार्यों ने बड़े चाव भाव से हस्ताक्षर किया हो, भाग्य समझा उन्होंने। मुझे मालूम पड़ गया कि नरसिंह राव मंदिर तो बनवाना चाहते हैं रामलला का, अगल बगल या आमने सामने मस्जिद भी बनाना चाहते हैं। मैंने हस्ताक्षर नहीं किया। मैं शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित ही किया गया था। नरसिंह राव ने मेरे अपहरण का, मरवाने का सारा षड्यंत्र किया। सहयोगी वो महान भाव थे जिन्होंने हस्ताक्षर किया। अब यह सूचना मिल गई विपिन चंद्र मिश्र जी को। 2 दिनों तक उन्होंने भोजन नहीं किया।
वो कहते थे कि ईश्वर के बाद किसी में मेरी आस्था है, तो आप में मुझे पता चला, मैं गया। उन्होंने कहा कि 2 दिनों से मैंने भोजन नहीं किया, पानी भी नहीं के बराबर मैंने पिया है, आज इतनी क्षमता नहीं है कि मैं आपसे बात कर सकूं। अब आपका दर्शन हो गया, मैं कुछ भोजन करूंगा, कल बात करूंगा। उसके बाद हमने कहा इतने व्याकुल क्यों हो गए? मुझे लगा कि नरसिंह राव को मरवा देगा। हमने कहा सुनिए, जिन कार्यों की सिद्धि के लिए ईश्वर ने भेजा है, 1 लाख नरसिंह राव आवे असफल नहीं हो सकता। जिन कार्यों